हेलो ट्रेडर्स, स्टॉकर प्रो चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई 2025 का निफ्टी मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का पोस्ट मार्केट निफ्टी सुबह में देखिए यहाँ पे हल्का सा गैप अप खुल के और फ्लैट हो गई। एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए खुली गैप अप ज़रूर, लेकिन वापस रेड कैंडल में खुली और मार्केट नीचे में आ गया। मतलब बेयरिश प्रेशर यहाँ पे शुरू से ही हमें दिख रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते मार्केट नीचे लुढ़कता चला गया। अब बात करते हैं हमारे दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस जो डेली हम ड्रॉ करते हैं। 921 टाइमिंग पे जो डाटा आते हैं उसके हिसाब से हमारा R1 जो बन रहा था वो 25,100 का बन रहा था। R2 हमारा जो आ रहा था वो 25,203 का बन रहा था। और इसी टाइप से जो हमारा S1 आ रहा था 24,957 का आ रहा था और 24,869 का हमारा S2 आ रहा था सपोर्ट 2। चूँकि आज मार्केट क्लोजिंग पे फ्राइडे को हम निफ्टी की वीकली रेंज अपडेट करते हैं। नेक्स्ट वीक का जो हाई और लो सिनेरियो जो रहेगा नेक्स्ट वीक का वो हम ड्रॉ करना सीखते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए क्लियरली आपको जो डॉटेड लाइन है, जो कंटिन्यू वीडियो हमारे देख रहे हैं उनको पता होगा कि जो ऊपर वाली डॉटेड रेड लाइन है वो वीक की अपर लिमिट है। ये वाली ये वीक की अपर लिमिट है और ये वाली वीक की लोअर लिमिट है। 24,744 वीक की लोअर लिमिट रहेगी इस वीक के लिए और अपर लिमिट रहेगी 25,192 की। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट है वो पिछले वीक की बजाय बियरिश प्रेशर में आया। पिछले वीक की जो वीकली रेंज थी उससे 180 पॉइंट नीचे वीकली रेंज अपडेट हुई है। इसका मतलब बियरिश प्रेशर कंटिन्यू है और मार्केट इस वीक भी नीचे ही लुढ़कने की चांसेस रहेंगे। 25,000 का जो मेजर सपोर्ट आ रहा था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है नीचे की साइड में और नीचे क्लोजिंग दी है। इसलिए बियरिश प्रेशर हर टाइप से हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से 921 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला, मेन बात आती है वहाँ की। तो ये 921 ये वाला था 920 और ये 921 डाटा था। यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे क्योंकि आज का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस था वहाँ सपोर्ट की साइड में हमारा उसकी स्ट्राइक प्राइस और एग्जैक्ट वैल्यू जो एक्सटेंशन आता है उसके बीच में काफ़ी गैप था। लेकिन जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन है उसकी वैल्यू के अंदर गैप नहीं था, 1 या 2 पॉइंट का गैप था। तो यहाँ पे बियरिश प्रेशर हमें ईजिली दिख रहा था। तो यहाँ हम ईजिली इस कैंडल तक 930 या 935 तक हम पुट प्लान कर सकते थे, पुट ट्रेड ले सकते थे और सीधा हमारा R1 से ट्रेड S1 तक मिल जाता अगले ही 10-15 मिनट में। आप देख सकते हैं 10:15 वाली कैंडल है उसने हमें टारगेट दे दिया था। अगर यहाँ पे भी नहीं लेते तो फिर से हम यहाँ नीचे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे S1 से S2 के लिए, जो कि हमारा 10 पॉइंट का SL है वो यहाँ पे चला जाता। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बन रही थी दूसरी ट्रेड की, क्योंकि यहाँ पे 11:30 तक मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया था और 10 बजे 10 साढ़े 10 के बाद में एंट्री मिलती है तो उसमें हमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टॉप लॉस के। इसलिए उस ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। तो आज के दिन में सुबह वाला एक ट्रेड बना था जो कि हल्का सा रिस्की वाला था। उसको मतलब नॉर्मल हमारी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के और 921 स्ट्रेटेजी के रूल्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे बना था, 4-5 पॉइंट नीचे। तो नॉर्मली जो ट्रेडर हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं उन्होंने ये ट्रेड नहीं लिया होगा। अगर नहीं भी लिया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट 1 से ट्रेड बन रहा था इस ट्रेड को नहीं लेना था। एक्चुअल में बना ही नहीं था क्योंकि 10:30 से लेके 11 बजे तक मार्केट साइडवेज ही रहा है। क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल है ये, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। अब बाकी दिन में मार्केट ने क्या किया है, साइडवेज रहा है, थोड़ा सा वापस ऊपर 25,000 को टच किया है
25,000 को यहाँ पे देखिए टच करने की कोशिश की है मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन टच करके वापस यहाँ से गिर गया। मतलब बियरिश प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू बना हुआ है, इसलिए मार्केट ने क्लोजिंग 25,000 के नीचे दी है। और यहाँ से अगर नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, 25,000 के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है 10:30 तक, तो ही मार्केट के ऊपर जाने के चांस रहेंगे। 25,100 के पास पहला हमारा टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 25,192 या फिर 203 के आसपास हमें टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर न खुल के नीचे की साइड खुल जाता है, इस लेवल से नीचे अगर खुलता है मार्केट, तो सीधा हमें टारगेट नीचे का मिलेगा 24,869 और दूसरा टारगेट हमें जो वीक की लोअर लिमिट है 24,744 का, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट वाली जो कैंडल है उस पर हैवी वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हुई है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग हैवी हुई है, रेड कलर का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है हैवीली, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट भले ही ऊपर खुले मंडे को, लेकिन उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और बियरिश प्रेशर कायम रहेगा, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब देख लेते हैं XAUUSD का। जैसा कि नॉर्मल सा एक थंब रूल है, निफ्टी अगर गिरती है तो XAUUSD उस दिन ऊपर भागेगा। 90% इस टाइप से चलता है, 100% नहीं होगा। किसी दिन दोनों नीचे भी गिर सकती है, किसी दिन ऊपर भी। मोस्ट ऑफ द डेज़ इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियरली विजिबल है कि मार्केट में जो XAUUSD है, ये सुबह में जहाँ पे खुला था ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे टकराया, वहाँ से वापस गिरा, फिर से उसको कोशिश किया और एक रेंज के बीच में ही ऊपर नीचे घूमता रहा और न्यूयॉर्क सेशन में जाके इसने ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड ब्रेकआउट देते ही मार्केट सीधा ऊपर चला गया है, 3360 वाली रेंज में चला गया है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली ये चीज़ देखनी है कि जैसे ही रेंज को ब्रेक किया तो ऊपर की साइड ब्रेक किया और बुलिश प्रेशर था पहले से ही, यहाँ पे 2 बार मार्केट आ चुका है, तो तीसरी बार ब्रेक करने के, उस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से रिवर्सल बना है 3360 से 3360 से, तो ये ट्रू ब्रेकआउट है। इसमें सीधा से अगर आप अभी भी इसमें सेल करते हैं 3360 का SL लेके, तो कम से कम 3340 तक का आपको टारगेट ईज़िली मिल जाएगा। ये वाला टारगेट ईज़िली मिलने के चांसेस हैं, लेकिन इस चीज़ को डिले ना करें, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है शाम को। न्यूयॉर्क सेशन में 9 साढ़े 9 के बाद में वॉल्यूम डिके होना शुरू हो जाता है, पोजीशंस एग्ज़िट होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए उसको जल्दी करके पोजीशन को निकाल दें, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से एग्ज़िट हो जाएं। एक नेक्स्ट आई थिंक आपको ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे देखिए मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स प्रेल है, ये आज 1930 पे डाटा आने वाला है। 1930 में अभी 1919 हो रहा है, तो मुश्किल से आपको 10 मिनट में ये 7:20 हो गया है, तो 10 मिनट में यहाँ पे डाटा एग्जैक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ बेसिस ट्रेड आप ले सकते हैं और यहाँ पे बड़ा सेटअप बनेगा, ज़्यादा मूवमेंट आएगा अचानक से, इसलिए इस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं। नीचे आपको इसके डाटा हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। फोरकास्टेड है इसके डाटा 61.5, प्रीवियस डाटा है 60.7, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि डाटा इस बार पॉजिटिव में आएंगे, और पॉजिटिव में आएंगे तो मार्केट हमेशा सेंटीमेंट नेगेटिव रहता है। अब एक्चुअल डाटा पे डिपेंड करता है कि मार्केट को किस साइड लेके जाए। नेक्स्ट डे के लिए मंडे को हम देख लेते हैं कि मार्केट किस साइड रहेगा। अगर मार्केट ऊपर वाला ये लेवल है 3360 वाला, इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो ही ये 3400 वाले लेवल को टच करेगा, अदरवाइज़ नीचे ही रहेगा। यहाँ से टकरा के फिर से मार्केट वापस आ जाएगा। दूसरा चांस है
हमारा जो नीचे सपोर्ट लेवल ये बन रहा है 3335 का, अगर इसके नीचे में खुलता है मार्केट तो सीधा सामने पहला टारगेट 3310 का मिल जाएगा। अगला टारगेट हमें 3290 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर यहाँ भी नहीं खुलता है मार्केट और इसी रेंज के बीच में कहीं पे खुल जाता है तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ऊपर नीचे करता हुआ यहीं पे क्लोजिंग दे देगा। इसलिए ऐसे मार्केट में ट्रेड ना करें। आज के लिए इतना ही। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय panharit.com, जहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और फ्री में प्लेसमेंट जॉब्स पा सकते हैं। विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू आपको फॉरेन की जो जॉब्स हैं उसके लिए भी अप्लाई करने का यहाँ पे मौका मिलता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्किल डेवलपमेंट के कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेल चला जाएगा जैसे ही कोई भी नया बैच शुरू होगा पर्टिकुलर कोर्स का, और जिस कोर्स में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।